फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनका रैबिट पॉटी खा रहा है। बहुत अजीब चीज है, सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि लोगों को लगता है कि जो उनका खरगोश है वो पॉटी खाता है अपनी, बट इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वो वाकई में पॉटी खाता है, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि वो रीजन क्या है और खरगोश की पॉटी है या क्या है जो वो खाता है। तो गाइस, वीडियो में जाने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपको अभी तक नहीं पता है, तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं पेट रैबिट के बारे में, जो खरगोश हमने रखे हैं उनकी अच्छी हेल्थ के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन मिलती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये देखो, ये चीकू है, ये बेड पे सोया हुआ था तो मुझे लगा चलो आज मैं यहीं शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसके साथ बैठ जाऊंगी। विंटर का टाइम है, ये अपने वाले सेटअप में बैठता ही नहीं है, ये यहीं सो जाता है। और आप भी देख सकते हो कि थोड़ा सा कोजी वोजी ये रहे, थोड़ा विंटर बहुत ज्यादा बढ़ गई है स्पेशली नॉर्थ साइड में। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या रैबिट वाकई में अपनी पॉटी खाता है। सबसे पहली चीज कि रैबिट दो तरह का पॉटी करता है। एक नॉर्मल पॉटी जो हम लोग देखते हैं मटर के दाने के बराबर होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। डाइट ठीक होगी तो वो ब्राउनिश होगा, उसमें फाइबर होगा, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो वो खाद जैसा हो जाएगा। और जैसे गाय का गोबर होता है ना, उसको तोड़ने पे जैसा वो निकलता है ना, सेम वैसा हो जाएगा, फाइबर से भरा हुआ होता है। ये तो होता है नॉर्मल पॉटी जो खरगोश करता है। दूसरी जो पॉटी होती है, मैं सबकी पिक्चर्स अटैच करती रहूंगी ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। दूसरी जो पॉटी होती है उसको हम बोलते हैं सीकोट्रॉप्स। सीकोट्रॉप्स वो पॉटी होती है जो रैबिट खाता है। तो इसलिए ये बात जो है कि क्या खरगोश वाकई अपनी पॉटी खाता है, तो ऐसा नहीं है। जो खरगोश खाता है वो होता है सीकोट्रॉप्स, वो नॉर्मल पॉटी नहीं होता। कई बार एक आध बार नॉर्मल पॉटी भी खरगोश खा लेता है, वो चीज अलग है, बट उसमें भी कोई हार्म नहीं है। मगर जो मेनली खरगोश डायरेक्टली अपने पॉटी वाली जगह से डायरेक्टली, उसको एनएस बोलते हैं, वहां से खाता है, उसको हम सीकोट्रॉप्स बोलते हैं। वो कुछ अंगूर के गुच्छे की जैसे थोड़ा सा चिपचिपा सा और थोड़ा सा स्मेली ज्यादा होता है। इसको हम सीकोट्रॉप्स बोलेंगे, जो उनको खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये जो सीकोट्रॉप्स जब रैबिट खाते हैं, तो जब वो इसको खाते हैं और इसके अंदर जो कोटिंग होती है ना, आपने कभी सीकोट्रॉप्स देखी होगी, जिन लोगों के पास रैबिट है उनको पता होगा कि जब ये खाते हैं ना अपनी पॉटी, तो उसके ऊपर जो लेयर्स ही होती है ना, वो इनको बैक्टीरिया से बचाती है, इनका इम्यून सिस्टम अच्छा करती है, और वो बहुत ही पौष्टिक, हम हिंदी में बोलेंगे पौष्टिक होती है इनके लिए, और इनके लिए खानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सीकोट्रॉप्स हमारा खरगोश क्यों कर रहा है, ये डायरेक्ट नीचे से कुछ खाता है, क्या खाता है। तो इन सब की चीजों का यही एक आंसर है कि वो सीकोट्रॉप्स होती है जो इनकी हेल्थ के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है और वो डायरेक्ट ये खा लेते हैं। मैक्सिमम सीकोट्रॉप्स खरगोश रात को खाना पसंद करते हैं, वैसे कई बार दिन में भी सीकोट्रॉप्स आती हैं और खरगोश डायरेक्टली खा लेते हैं। बहुत रेयर है कि हमें सीकोट्रॉप्स इनकी लिटर बॉक्स में मिले, क्योंकि लिटर बॉक्स में हमें मेनली नॉर्मल पॉटी मिलती है, सीकोट्रॉप्स ये डायरेक्टली खा लेते हैं। और नाइट में ज्यादातर दिखती है, इसलिए कई लोग इसको नाइट ड्रॉपिंग भी बोलते हैं, नाइट पॉटी भी बोलते हैं। बट डिपेंड करता है रैबिट टू रैबिट की, कई नाइट में करते हैं, कई दिन में करते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि नाइट में ही करते हैं, बट ज्यादातर अक्सर नाइट में की जाती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया, सीकोट्रॉप्स अलग होता है, पॉटी अलग होती है। सीकोट्रॉप्स खाना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो रैबिट है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल टोटली अलग होता है। इसलिए मैं हमेशा हर बात फोकस करती हूँ डाइट को लेकर। और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, उनके लिए जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कुछ सीकोट्रॉप्स के जरिए इनकी बॉडी से निकलती है, और जिसको इनको दोबारा खाकर मतलब ये कुदरत ने इसी तरीके से बनाया है, दोबारा खाकर वो चीजें, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वापस अपनी बॉडी में लेते हैं, जो इनके लिए खाना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अगर आपका खरगोश सीकोट्रॉप खा रहा है तो आप प्लीज उसको डिस्करेज यानी कि मना मत करें, उसको वो खाने दें, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे देखो, ये फर बॉल बनकर चीकू अभी सोया हुआ है, शायद इसको ठंड लग रही है, क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं हीटर चलाती हूँ, बट हीटर चलाते ना मुझे डर लगता है कि मैं थोड़ा सा इनकी पहुंच से ऐसे चलाऊं कि ये कहीं उस पर टच वच ना हो जाए, इसलिए मैं हीटर डर के मारे बहुत कम चला पाती हूँ। तो वैसे मैंने गर्म चादर बिछाई हुई है, काफी मोटी चादर है, तो इसको सोना अच्छा लगता है।
तो ये हमारे साथ ऐसे ही सोता है यहाँ पे बेड पे। और तो गाइस सिकोट्रॉप्स आप समझ गए कि अलग है, पूप अलग है, सिकोट्रॉप्स जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सिकोट्रॉप इस टाइप की शेप में नहीं दिख रही है आपको, जो मैंने बताया कि अंगूर के गुच्छे के जैसे, तो यानी कहीं ना कहीं डाइट में गड़बड़ी है। या तो आप मीठा यानी कि ट्रीट बहुत ज्यादा दे रहे हो अपने रैबिट को, तब भी सिकोट्रॉप सही शेप में नहीं आएगी। सिकोट्रॉप्स बहुत ज्यादा आ रही है। एक होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये सिकोट्रॉप्स खा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली खाते हैं और कुछ च्युइंग करते रहते हैं मुंह को। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को लिटर बॉक्स में भी सिकोट्रॉप्स दिख रही हैं, तो इट मीन्स कि आप डाइट में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। इनकी बॉडी सिकोट्रॉप्स बहुत ज्यादा निकाल रही है, तो उसकी तो यानी कि जो उनकी बॉडी है वो जो खाना आप दे रहे हो उसको सही तरीके से बैलेंस वे में डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए सिकोट्रॉप्स के रूप में वो बहुत ज्यादा निकल रही है उसकी बॉडी से। तो आपको क्या करना है, डाइट बैलेंस करनी है, ट्रीट हफ्ते में 2 बार देनी है, ताकि सिकोट्रॉप्स भी एक बैलेंस वे में आए, जितनी उनकी बॉडी को जरूरत है उतनी ही आए, बहुत ज्यादा नहीं आए। सिकोट्रॉप्स की शेप खराब है, अगर वो इस टाइप से बंच म्यूकस कुछ अंगूर के गुच्छों जैसी नहीं है, तब भी इसका कहीं ना कहीं इंडिकेट यही है कि डाइट गड़बड़ होने के कारण सिकोट्रॉप्स भी सही टाइप में नहीं आ रही है। अगर आपको लिटर बॉक्स क्लीन करते हुए सिकोट्रॉप्स उसमें ज्यादा दिख रही हैं, एक आध दिख जाए तो कोई बात नहीं, एक आध आपको खुद पता लगेगा, अच्छा मैंने इसको रात को कैरेट ज्यादा दे दी थी या कुछ भी ऐसा ज्यादा दे दिया था। अगर आपको एक आध दिख रही है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको ज्यादा सिकोट्रॉप्स लिटर बॉक्स में भी दिखने लग गई है, तो आपको क्या करना है, उसकी डाइट में बहुत बढ़ा देनी है। पैलेट भी कम कर दो। कई बार क्या होता है, हम नया फूड उसको, कोई भी नई चीज हम ऐड ऑन करते हैं ना जब उनकी डाइट में, तब भी कुछ चेंजेस उनकी बॉडी के साथ होते हैं। और तो आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है सिकोट्रॉप्स बहुत ज्यादा है, मैंने कोई फ्रूट नहीं दिया, मैंने ट्रीट नहीं दी, बट फिर भी सिकोट्रॉप्स बहुत ज्यादा है, तो आप पैलेट कम कर दो, फाइबर बढ़ा दो। फाइबर बोले तो हे या ड्राई ग्रास जो भी आप दे रहे हो वो आप बहुत बढ़ा दो, पैलेट भी थोड़ी सी क्वांटिटी में कम कर दो, उससे भी आपको फर्क नजर आने लग जाएगा कि सिकोट्रॉप्स है और ये ज्यादा है या कम है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब हमने क्या एंड में इसका रिजल्ट क्या निकला कि सिकोट्रॉप्स पॉटी नहीं है, पॉटी अलग चीज है, सिकोट्रॉप्स अलग चीज है। रैबिट सिकोट्रॉप्स खाते हैं, पॉटी नहीं खाते हैं। और सिकोट्रॉप्स और पॉटी में देखने में भी अलग अलग होती हैं, इनमें स्मेल भी ज्यादा होती है। जो सिकोट्रॉप्स होती है ना, इसमें हल्की सी स्मेल ज्यादा होती है, पॉटी में स्मेल नहीं होती है। तो ये चीज आपको खुद पता करनी है कि पॉटी में स्मेल आ रही है, सिकोट्रॉप्स में आ रही है, आपको पता चल जाएगा। और रैबिट को कभी डिस्करेज नहीं करना है कि वो अरे ये तो पॉटी खा रहा है इसको रोको, ऐसा नहीं करना है। ये एक नॉर्मल है, कुदरत की बनाई हुई सेम वही चीज है जो कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, इनकी इम्यून सिस्टम के लिए, इनकी बॉडी के लिए। इवन जैसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या टीम मेंबर्स हैं, जब उनके, क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो जब इनकी सर्जरी हुई थी ना, जब इनको न्यूट्रेट करवाया था, तो एक कोन होता है, आपने देखा होगा अगर आपको आइडिया है, तो सर्जरी के बाद डॉग्स वगैरह को पहनाते हैं, रैबिट्स को पहना जाता है, एक कोन होता है जिससे वो अपने स्टिच जहां पे स्टिच हुए ना उसको काटे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम लोग उनको ये सलाह देते हैं, अगर उनका वेट बहुत अच्छा है और फिर भी उसने कोन पहनाया है उसको गले में, तो वो सिकोट्रॉप्स नहीं खा पाता है रैबिट, तो हम लोग क्या सलाह देते हैं, सिकोट्रॉप्स को उसको मतलब अपने हाथ से उसको सिकोट्रॉप खिलाई जाए। मतलब आप समझ सकते हो कि वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बॉडी के लिए। बट लकीली टचवुड, जिस वेट से मैंने इनको न्यूट्रेट करवाया था उसने उन वेट ने इनको कोन नहीं पहनाया। और मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी कि थैंक गॉड इनको कोन नहीं, क्योंकि कोन से बहुत सारे इश्यूज अलग हो जाते हैं, जैसे वो खाना खुद नहीं खा पाते, वो सिकोट्रॉप्स नहीं खा पाते, वो खुद को ग्रूम नहीं कर पाते, तो ये सब चीजें के इशू हो जाते हैं। इसीलिए जब इनके तीनों का न्यूट्रेट हुआ तो तीनों को मैंने कोन नहीं पहनाया था, तो मुझे ये वाला इशू आया नहीं। बट अगर आप न्यूट्रेट करवा रहे हो या कोई भी हेल्थ इशू की वजह से सर्जरी हुई है, कुछ भी हुआ है और आपने उसको कोन पहनाया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नाइट ड्रॉपिंग्स होती है, जो भी नाइट में सिकोट्रॉप्स करता है आपका रैबिट, डे में भी कर सकता है जैसे मैंने पहले बताया रैबिट टू रैबिट, बट अगर वो जब भी कर रहा है तो आपको वो हाथ में लेकर उसको खिलानी पड़ेगी। साउंड वियर्ड, बट ये सच है कि ये इतनी जरूरी है उसके लिए। तो आई होप आपको पता चल गया है कि सिकोट्रॉप्स क्या है और जो इसकी पूप है वो क्या है। फिर भी कोई क्वेरी है अगर आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। मैं ट्राई करती हूँ कि ना मैं सबकी क्वेरीज के आंसर दूं, फिर भी ना मेरे से रहता है कि कुछ ना कुछ शायद रह गया है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि हो सके तो मैं सब
सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। एक्चुअली ना मैं ये जो कमेंट्स है ना ये अपने फोन में ही ओपन करती हूँ, तो उसमें ना कई बार कुछ सेटिंग वेटिंग में मुझे समझ नहीं आता और कुछ चीजें मेरे से मिस हो जाती हैं। वरना जिसमें क्वेरीज लिखी होती है ना तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके पढ़ती, मैं सबके कमेंट्स हूँ, यस बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना, मैं बिल्कुल सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बट मैं ना कई बार वो क्वेरीज मिस हो जाती है मेरे से, इसलिए कोई भी ऐसी चीज हो और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हमें जरूरत है अभी इस क्वेश्चन की, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं वहां पे भी आंसर दे सकूं। और बस आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं थैंक्स बोलूंगी सबको, क्योंकि मैंने कल कम्युनिटी टैब में डाला था, एक हमारा ही सब्सक्राइबर है, उसका जो बनी है किटू, उसको फंड्स की जरूरत थी और अभी भी उसका फंडिंग चल रहा है क्योंकि उसको सेकंड ऑपरेशन चाहिए। तो मैं किटू की डिटेल्स भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।